हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। मैं आने वाले टाइम में भी बहुत सारे हेल्थ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बीमारियों के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके लक्षण डिस्कस करूंगा, उनका जाँच क्या करते हैं और उनका इलाज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कौन सी बीमारी का कहाँ इलाज कराएं, ये सारी बातें हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारे वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, आपको दिखती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बचपन में होने वाले कैंसर के बारे में। बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जो बचपन में ही हो जाते हैं, जैसे नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। ये बचपन में होने वाले कैंसर हैं और इन कैंसर्स के लिए हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे चाइल्डहुड कैंसर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसे विल्म्स ट्यूमर भी कहते हैं, ये किडनी का कैंसर होता है, या न्यूरोब्लास्टोमा, या फिर लिम्फोमा या सार्कोमा। और भी ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं जो पेट में और पेल्विस वाले एरिया में होते हैं। तो इन सारे कैंसर्स में हम बचपन में रेडिएशन देते हैं और रेडिएशन से ही रिलेटेड मैं जानकारी आपको एक इम्पॉर्टेंट देने वाला हूँ। तो जब बच्चों को डायग्नोज हो जाता है कि कैंसर हो चुका है, जब पता चल जाता है हमें कि बच्चे को कैंसर हो गया है, तो डायग्नोसिस बनाने के बाद हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ बच्चों का सर्जरी करते हैं, कुछ में कीमोथेरेपी देते हैं, कुछ में रेडियोथेरेपी या रेडिएशन देते हैं। तो रेडिएशन से रिलेटेड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो जब भी हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं बच्चों को, तो उसका एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट होता है। अगर वो रेडिएशन हम एब्डोमिनो पेल्विक एरिया में दे रहे हैं, मतलब एब्डोमेन में, पेट में या पेट के निचले हिस्से में देते हैं, तो वो बड़ी आंतों का कैंसर करा देता है, जिसको हम कोलोन कैंसर या कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं। ये बड़ी आंतों का कैंसर होता है जो रेडियोथेरेपी मिलने से होता है बचपन में। और ये रेडियोथेरेपी मिलने के तुरंत बाद नहीं होता है, कम से कम 20-30 साल बाद ये जाके कैंसर का रूप लेता है। बचपन में रेडियोथेरेपी मिला किसी कैंसर के लिए और आगे जाके ये कैंसर खुद करा दिया। तो किसी एक कैंसर को इसने ठीक किया लेकिन दूसरा कैंसर इसने करा दिया। तो दोस्तों, इसका अब ये मतलब नहीं है कि हमें रेडियोथेरेपी नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे को कैंसर होता है तो रेडियोथेरेपी के बहुत ही मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रेडियोथेरेपी नहीं देंगे तो बच्चा वो कैंसर से मर जाएगा। तो इसलिए हम इसको बचाने के लिए रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन अब दोस्तों, ये रेडिएशन थेरेपी देने से वो वाला कैंसर तो ठीक हो जाता है जो बच्चे को पहले से था। ऐसा सारे पेशेंट में नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी मिलने से आगे जाके कैंसर हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया था बचपन में एब्डोमेन या पेल्विक रीजन में और उसके लिए उसे रेडिएशन थेरेपी मिला है, तो हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कैंसर की। अब वो कैंसर की स्क्रीनिंग क्या होती है, हमें उसकी कोलोनोस्कोपी करनी होगी। कम से कम वो 30-35 साल का होगा उस एज में, ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं उसके कोलोन में कैंसर तो नहीं बन रहा है। तो अगर आपके बच्चे को कोई कैंसर हुआ है जिसके लिए उसे रेडियोथेरेपी मिली है, चाहे वो कहीं की भी रेडियोथेरेपी मिली हो, आप उस जगह का कैंसर का स्क्रीनिंग बच्चे का ज़रूर करवाएं। अगर कैंसर की स्क्रीनिंग होगी तो पता चल जाएगा कि उसे कैंसर बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो उसका हम सही समय पे इलाज कर पाएंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर बन रहा है कि नहीं, और आगे जाके कैंसर बड़ा रूप ले लेगा और उससे डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कोलोन के कैंसर की स्क्रीनिंग नॉर्मली भी पेशेंट में किया जाता है, लेकिन वो ओल्ड एज पेशेंट में किया जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्क होता है। यंग पेशेंट में हम स्क्रीनिंग तब करते हैं जब उसे पहले कोई रेडिएशन थेरेपी मिला है, जिससे उसका रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, यूजुअली रेडिएशन थेरेपी मिलने से 4 गुना रिस्क बढ़ जाता है आगे जाके कोलोन कैंसर होने का। इसलिए हम स्क्रीनिंग कम एज में ही करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और जिनको ये जानकारी नहीं है और आगे जाके दूसरा कैंसर उन्हें हो जाता है और वो स्क्रीनिंग नहीं करा पाते हैं। तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। हर वो माँ बाप के पास ये वीडियो जाए, हर वो इंसान के पास वीडियो जाए जिसे बचपन में रेडिएशन थेरेपी मिला हो। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।